लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसकी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक हमने सोल्व कर लिए। आगे के जो क्वेश्चंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उठा के एग्जाम में दे दिया जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 32 तक इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 12.1। और कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे भैया? 23 से लेके 32 तक जो क्वेश्चंस है उन सभी को किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से दिया जाता है। इस एक्सरसाइज के अलावा हर एक चैप्टर में मिसलिनियस एक्सरसाइज आती है। मिसलिनियस एक्सरसाइज यूट्यूब पर तो मैंने अपलोड नहीं की है, लेकिन ग्रीन बोर्ड ऐप पर आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज मिल जाएंगी। मिसलिनियस एक्सरसाइजेज के लिए ग्रीन बोर्ड ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में भी दिया गया है। जो भी हमारी ये एक्सरसाइज है 12.1 क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने आता है। इसमें है फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन ऑफ एक्स वेयर फंक्शन ऑफ एक्स हमें यहाँ पर दिया गया है। देखो हमें यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन दिया गया है। इसके लिए हमें एक्सटेंड्स टू 0 और एक्सटेंड्स टू 1 जो लिमिट है वो फाइंड करनी है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट वही यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। भैया किसके लिए फाइंड करेंगे? इस वाले फंक्शन के लिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा जो भी मेरा लिमिट है x टेंड्स टू 0। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फाइंड करते हैं तो साइन क्या लगता है? जो भी यहां पर हमारा लगा होता है उस पर माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस का साइन मैंने लगा लिया। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं भाई? फंक्शन ऑफ एक्स के लिए हम कर रहे हैं। अब यहां पर हमें ध्यान देना है। देखो जो भी हमें फंक्शन दिया गया है ना, इसमें आपने चीजों को देखना है। एक यहां पर हम लाइन बना लेते हैं, इस पर हमारा ये वाला पॉइंट 0 हो जाता है। हमारा यहां पर 0 नेगेटिव का मतलब क्या होगा? x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से थोड़ा सा इस तरफ हमारी कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, बिल्कुल 0 के पास में जो इधर वाली वैल्यू होगी उसको हम लेंगे। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से इधर पास में। ठीक है, अब 0 के लिए मतलब हमें फंक्शन को देखना है। हमें इसमें से कौन सा वाला फंक्शन ले, ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें? हमें देखना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला फंक्शन हमें उठाना है। अगर x लेस देन 0 है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है। अगर 0 पर नेगेटिव साइन लगा है तो 0 से इधर वाली हमारी वैल्यू होगी, यानी कि x लेस देन 0 होगा तो हमें इस वाले फंक्शन को यहां पर लिखना होगा। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा लेंगे? x हमारा क्या है? 0 से कम है तो 2x प्लस में 3 यहां पर हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब इसमें से हमें वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जो भी हमारा x है यहां पर टेंड्स टू 0 है, यानी वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको 0 ही पुट करके चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास अगर हम 0 पुट कर देंगे x की जगह पर, x 0 की तरफ टेंड करता है, अप्रोच करता है, तो हमें उसे 0 ही पुट करना है। 0 पुट करेंगे प्लस में 3 हमारा आ जाएगा। सोल्व करने पर हमें 3 मिल जाएगा। जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी 3 यहां पर आ जाती है। इसी तरह से हमें राइट हैंड लिमिट भी यहां पर फाइंड करनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट हम अब फाइंड करते हैं। भाई राइट हैंड लिमिट के लिए हम किस तरह से लिखते हैं? जो भी हमारा यहां पर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर जो नेगेटिव था ना, अब की बार हमारा वो पॉजिटिव होता है राइट हैंड लिमिट में। अब इसका मतलब क्या होता है? जो भी हमारी यहां पर x की वैल्यू है वो क्या होगी भैया? 0 से इस तरफ होगी, बिल्कुल 0 के पास वाली कोई वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन 0 से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी। और 0 से राइट हैंड साइड पर आपको पता है ना ये क्या होता है? 0 से बड़ी वाली वैल्यूज होती हैं। 0 से बड़ी वाली वैल्यू होगी तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है? आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमें यहां पर अभी तो फंक्शन ऑफ x ही लिख लेना है। नेक्स्ट वाले स्टेप में यहां पर हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हमें 0 से बड़ा अगर हमारा x है तो इस वाले फंक्शन को रख देंगे, जो हमारा फंक्शन हो जाएगा 3। उसके बाद आ जाएगा x प्लस में 1। अब इसमें हमें 0 पुट कर देना है तो भैया 3 मेरा आ जाएगा। x की जगह पर मैं 0 पुट कर दूंगा, इसके बाद प्लस में 1 एंड इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3 यहां पर 0 प्लस में 1 1 होगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3। आप यहां पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आई है, राइट हैंड लिमिट ये भी 3 आई है। तो मैं क्या कहूंगा?
एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है मेरी आर एच एल के। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो जो भी हमारा यहां पर होगा लिमिट, मतलब क्या है हमारा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। जो भी ये फंक्शन है हमारा x टेंड्स टू 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। अभी हमने किसके लिए किया है भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन एफ एक्स के लिए ये सॉल्यूशन फाइंड किया है हमने। अब अगर हमें बोला है यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए फाइंड करना है तो भाई वो भी हमें करना पड़ेगा। अब हम जो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ जो हम बनाएंगे उस पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 x टेंड्स टू यहां पर हमें 1 रखना पड़ेगा। और एक बात यहां से समझ लो आप, जो भी मेरा यहां पर मतलब जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट होगी मेरी, एक बात समझो यहां पर। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1। अगर मैं यहां पर देखना ध्यान से क्या करने वाला हूं, अगर यहां पर मैं 1 से, ठीक है, जो भी मेरा 1 है 1 से इधर वाली कोई वैल्यू लेता हूं या इधर वाली कोई वैल्यू लेता हूं बिल्कुल 1 के पास में, ठीक है ना, 0.999 या फिर 1.111 कोई भी मैं वैल्यू लेता हूं, जो भी 1 है उससे इधर मेरे बिल्कुल क्लोज वैल्यू क्या होगी, 0.999 इस तरह से वैल्यू होगी। और 1 से इस तरफ मेरे पास 1.0111 इस तरह से जो भी वैल्यूज होंगी बिल्कुल पास वाली वैल्यूज अगर मैं लूंगा तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं आप देख सकते हो, ये भी मेरी 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 है। और x ग्रेटर देन 0 होगा तो कौन सा फंक्शन लेना है हमें, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो फंक्शन ऑफ x अभी के लिए यहां पर लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है। अब मुझे यहां पर मेरा क्या है भैया, जो भी वैल्यू होंगी इधर वाली हो चाहे इधर वाली हो वो 0 से बड़ी होगी तो इस वाले फंक्शन को लिखा जाएगा। फंक्शन हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू में x प्लस में 1। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा 1 है वो पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x यहां पर हमारा 1 हो जाएगा प्लस में 1, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा भैया, 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6। सो जो भी हमारा यहां पर लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 है उसके लिए हमारा आंसर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके हमें सोल्व करना है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, इसमें दिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स फॉर फंक्शन ऑफ एक्स वेयर फंक्शन ऑफ एक्स यहां पर हमें दिया गया है तो वही अप्रोच करना है हमें बिल्कुल इसको। यहां पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट कहां पर अप्लाई करना है, जब इस तरह से हमें दो फंक्शंस दिए हो, 2 भी दिए जा सकते हैं, 3 भी, 4, 5 भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, तो तब आपको ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जब एक सिंगल लिमिट आपको दी होगी तब अप्लाई नहीं करना है। सो यहां पर हम एक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, लिमिट यहां पर हम करेंगे x टेंड्स टू, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इस पे नेगेटिव साइन रहता है, यानी कि इस तरह से हमारा जो 1 होगा यहां पर उस 1 से इधर वाली वैल्यूज को लिया जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज हो गई है। अब यहां पर हमारे पास फंक्शन ऑफ x जो होता है उसको इसके सामने लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ x हमें कौन सा लेना है अगली लाइन में डिसाइड किया जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कौन सा फंक्शन हमें लेना है, यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी भैया, कम होगी, माइनस का साइन लगा है तो कम वैल्यू होगी। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम जाते हैं नंबर लाइन पर तो इस साइड में 1 से कम वाली वैल्यू होगी। यहां पर देखो x ग्रेटर देन 1, अगर x बड़ा है 1 से तो हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा तो 1 से कम है तो 1 से कम के लिए क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 1, अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो हमें इस वाले फंक्शन को लेना है। सो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 1। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये फंक्शन है इसमें यहां पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू यहां पर 1 माइनस आएगा और हमें क्या करना होगा भाई, वैल्यू पुट करनी है। तो ये लिमिट वगैरह लिखने की जरूरत अब हमें नहीं है, हम डायरेक्ट यहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक्स टेंड्स टू 1 है यानी कि ऑलमोस्ट 1 के इक्वल वो वैल्यू है तो x की जगह पर 1 रख देंगे, x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 है, यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस में 1 तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 0 के। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ जाती है, राइट
राइट हैंड लिमिट भी हमें चेक करनी होगी, तो उसके लिए लाइन लगा लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं राइट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या करना होगा भैया, लिमिट x टेंड्स टू 1 हमारा एज इट इज आएगा। और जब राइट हैंड लिमिट की बात होती है तो 1 पे जो भी हमारा यहां पर वैल्यू होती है उस पे प्लस इस तरह से लगाया जाता है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 1 से राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को लेंगे। 1.11 1.12 जो भी बिल्कुल 1 के क्लोजेस्ट जो होती है ना उनको लिया जाता है, यानी कि 1 यहां पर मतलब जो भी वैल्यू होगी वो 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी कि x ग्रेटर देन 1 होगा। तो उसमें हमें कौन सा फंक्शन लेना है पता है ना। सो यहां पर सबसे पहले हम एफ एक्स लिख लेंगे, अगली वाली लाइन में डिसाइड करेंगे। तो लिमिट यहां पर आ जाएगा हमारे पास x टेंड्स टू 1 प्लस लगेगा। अब हमारा कौन सा फंक्शन लेना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, माइनस में यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब ध्यान देना यहां पर माइनस साइन एज इट इज रहेगा, x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो यहां पर x की जगह पर 1 पुट कर दिया, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा और -1 भी एज इट इज, -1 ये हो जाएगा हमारे पास -2। आप यहां पर क्लियर देख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई है, राइट हैंड लिमिट -2 आई है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो मैं कहूंगा देयरफॉर लिमिट जो हमारी है x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी लिमिट है हमारी x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन एफ एक्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल हमारी नहीं आई है। सो क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने आ जाता है। यहां पर एक और कंडीशन निकल कर आ जाती है कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन ऑफ x। और अगर आप फंक्शन ऑफ x को देखोगे ना तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मोड ऑफ x देखने को मिलेगा। अगर मोड ऑफ x दिया होता है तो भी हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सोल्व करके फाइंड करना होता है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लेकर चलेंगे और हमारे पास क्या दिया गया है, जो भी हमारी यहां पर लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं तो 0 पर नेगेटिव साइन यहां पर हमने लगा दिया है। अब अगर हमारे पास जो भी वैल्यू है, ठीक है, नंबर लाइन पर हमारी ये वैल्यू हो जाती है x टेंड्स टू 0 है तो ये हमारा 0 हो गया। भाई 0 से हम कम वैल्यू लेते हैं, यानी कि 0 से इधर वाली वैल्यू हमें लेनी होगी। अब कंडीशन में जो फंक्शन है वो कौन सा लेना होगा हमें, पहले यहां पर फंक्शन ऑफ x तो हम लिख ही लेते हैं। अब यहां पर हमें कौन सा फंक्शन लेना है उस चीज को समझो, x नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू 0। देखो भाई x जो है वो 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 से इधर वाली वैल्यू हम लेते हैं या 0 से इधर वाली वैल्यू हम लेते हैं तो किसी भी कंडीशन में x टेंड्स टू 0 नेगेटिव में भी ये नहीं लिया जाएगा और पॉजिटिव में भी ये नहीं लिया जाएगा। हमारा ये जो भी x है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी बनेगी, उसमें हम क्या करेंगे, मोड ऑफ x जो भी हमारा ये फंक्शन है ना, पहले यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। हम कौन सा लेंगे भैया, मोड ऑफ x अपॉन में x यहां पर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास मोड ऑफ x अपॉन में x, इस पे इस तरह से ब्रैकेट भी लगा लो, इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। अब एक सिंपल बात मुझे बताओ, जो भी हमारा 0 होता है उससे लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन पर किस तरह की वैल्यूज होती हैं भैया, आप कहोगे इस पे वैल्यूज होती हैं हमारी नेगेटिव वाली। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, लिमिट जो हमारी है x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में x और अपॉन में हमारे पास x एज इट इज। जो भी मोड ऑफ x मेरा है ना, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो, मोड ऑफ x जो होगा मेरा यहां पर वो क्या हो जाएगा, माइनस में x होगा, ठीक है। नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज आएंगी, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव x होता है हमारा, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपने, 0 से इधर आ जाए तो नेगेटिव x, 0 से उधर जाए तो पॉजिटिव x हमें मोड से बाहर निकालना है। अब यहां पर सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहां पर देखो नीचे भी x आता है ऊपर भी x आता है, तो भैया मैं x से x को कितने पर कैंसिल करूंगा, 1 टाइम्स पर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, माइनस में 1 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करने पर हमें क्या मिल जाता है भैया, माइनस का 1 मिलता है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर राइट हैंड लिमिट को भी सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये भी चेक करना पड़ेगा। सो यहां पर आ जाएगा मेरे पास राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट को सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, लिमिट जो होगी
मेरी वो x टेंड्स टू 0 ही रहेगी, लेकिन अब की बार पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला साइन लगाना पड़ेगा। 0 से इधर वाली वैल्यूज हमें लेनी है, राइट हैंड साइड वाली। हमारे पास जो भी फंक्शन है वो क्या लेना है वो भी डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास यहां पर आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जो भी हमारा यहां पर फंक्शन ऑफ x है, हमारी यहां पर वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, 0 के इक्वल तो होगी नहीं, क्योंकि 0 के आसपास वाली वैल्यूज होती हैं। तो हमें कौन सा वाला फंक्शन लेना है भैया, यही वाला फंक्शन लेना होगा, मोड ऑफ x अपॉन में x वाला फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, पॉजिटिव साइन भी लगा सकते हो। अब एक सिंपल बात यहां पर बताओ, जो भी हमारी वैल्यू है वो किस तरफ होगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी ना, तो मोड ऑफ x जो हमारा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास x आ जाएगा। x से x को कैंसिल कर देंगे वन टाइम पर, तो हमारे पास यहां पर रिजल्ट 1 आ गया। आप यहां पर देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। सिंपल चीज यहां पर देखो, -1 है, यहां पर 1 है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे देयरफॉर जो भी हमारी यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 26 आता है। जो क्वेश्चन नंबर 25 हमने किया था उससे ज्यादा अलग ये नहीं है, जस्ट यहाँ पर हमें जो वैल्यू है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन fx, इसमें जो भी फंक्शन है ना वो x मोड ऑफ x ऊपर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 25 में, इसमें नीचे दे दिया गया है। जो भी हमारा पीछे वाला फ्रैक्शन बनता था उसको पलट दिया गया है जस्ट, ठीक है। सो सोल्व करके देखते हैं क्या हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें सबसे पहले फाइंड करनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो भी हमें दिया गया है लिमिट यहां पर हमें दी गई है x टेंड्स टू 0, पहले नेगेटिव लगा देंगे, हमारा फंक्शन ऑफ x यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारी लिमिट यहां पर है वो x टेंड्स टू 0 रहेगी और फंक्शन हमारा क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, देखो सिंपल बात वही फिर से बताने वाला हूं। ये अगर हमारा 0 हो गया है नंबर लाइन पर, तो हम नेगेटिव जब 0 होता है लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज को लेते हैं। जो भी यहां पर हमें दिया होता है x टेंड्स टू 0, 0 का मतलब ये होता है कि 0 के लिए अप्रोच कर रहा है, वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन आएगी। उसमें हमें कौन सा वाला लेना होगा भाई, फंक्शन x अपॉन में मोड x वाला लेना होगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास x अपॉन में मोड ऑफ x। अब इसको सोल्व करना है हमें। तो सोल्व करने के लिए देखो, जो भी हमारा यहां पर लिमिट है, मतलब हम इस तरह से करेंगे, लिमिट यहां पर आ जाएगा हमारे पास x टेंड्स टू 0, नेगेटिव आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा, और हमारे पास जो भी 0 से इधर वाली वैल्यूज हैं वो किस तरह की होती हैं भैया, नंबर लाइन पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यानी कि मोड ऑफ x जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, सोल्व करने पर -x हो जाएगा। इसके सामने आप इस तरह से लिख सकते हो, मोड ऑफ x इक्वल्स टू में -x हो जाएगा। x से x को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1 टाइम पर ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। और नीचे जो माइनस का साइन लगा है वो भी ध्यान में रखना है, उसको उठा के यहां पर आगे लगा देना है। जो भी माइनस का साइन नीचे लगा हो ऊपर लगा हो एक ही बात होती है, उसको आगे यहां पर रख देना होता है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आया है -1। राइट हैंड लिमिट को सोल्व करके देखते हैं तो यहां पर हमारे पास आएगा राइट हैंड लिमिट। हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, जो भी लिमिट है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव होगा अब की बार, तो हमारे पास सामने यहां पर फंक्शन ऑफ x भी आ जाएगा। अब जो भी हमारा फंक्शन ऑफ x है वो कौन सा लेना है, जो हमारी x की वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 है, यानी कि 0 की तरफ वो अप्रोच कर रही है, नॉट एग्जैक्टली वो 0 है। तो हमें फर्स्ट वाली कंडीशन वाला ही जो फंक्शन है यही लेना पड़ेगा। तो यहां पर लिख लेंगे, जो भी हमारी लिमिट है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, और लिखेंगे यहां पर x अपॉन में मोड ऑफ x है। अब जो भी हमारा यहां पर लिमिट है इसमें क्या होगा, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये एज इट इज रहेगा। हमारे पास अगर वैल्यू जो है वो 0 से किस साइड में है भैया, 0 से राइट हैंड साइड में है, तो मोड ऑफ x हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हमारे पास x आ जाएगा, नीचे भी हमारे पास x आ जाएगा। x से x को कैंसिल करेंगे भैया 1 टाइम पर, तो रिजल्ट में हमें यहां पर 1 मिल जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 आया, राइट हैंड लिमिट में 1 आया। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, जो भी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर
लिमिट जो हमारी होगी यहाँ पर x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से हमें लिख देना है। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, इसमें हमें दिया गया है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 फॉर फंक्शन एफ एक्स वेयर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू में मोड ऑफ x माइनस में 5 है। देखो एक चीज यहां पर समझ लो, हमें यहां पर एक सिंगल लिमिट ही तो दी गई है। मैंने क्या बताया था, अगर मोड ऑफ x आ जाए, ठीक है, मोड ऑफ किसी भी नंबर आ जाए तो भी हमें उसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके सोल्व करना होता है। अब हमें यहां पर जो वैल्यू दी गई है x टेंड्स टू 5 है, तो यहां पर अपना 5 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो भैया मैं सोल्व करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, यहां पर सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा जो भी हमारी लिमिट है x टेंड्स टू 5, लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव साइन इस पर लगाया जाएगा और फंक्शन ऑफ x यहां पर हमारा आ जाएगा। अब एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन आएगा, तो एक ही फंक्शन हमें दिया गया है, जस्ट यही तो आएगा। सो यहां पर इसको सोल्व करते हैं, लिमिट ऑफ, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 5 हमारे सामने आ जाती है। अब फंक्शन हमारा जो भी है उसको लिख लेते हैं। फंक्शन हमारा क्या आ जाता है भैया, मोड ऑफ x माइनस में 5 आ जाता है। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या किया जाएगा, जो भी हमारा यहां पर है लिमिट, ये तो एज इट इज लिखते चलेंगे, x टेंड्स टू 5, नेगेटिव साइन भी यहां पर लगा लेते हैं। आप यहां पर एक बात मुझे बताओ, जब हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो 5 से जस्ट जो हमारी क्लोजेस्ट वैल्यू होती है लेफ्ट साइड वाली उसको लिया जाता है। अब 5 से इस साइड में जो भी हमारी वैल्यू होगी 4.99, 4.8, 4.7, सभी की सभी इस नंबर लाइन पर इधर वाली वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। जो क्लोजेस्ट हैं 5 के उन वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 4.7, 4.8, 4.9 ये सभी की सभी 5 के क्लोज होंगी और सभी की सभी पॉजिटिव होंगी। यानी कि यहां पर जो भी हमारा x है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं भैया, x माइनस में 5 पॉजिटिव आउटकम यहां पर मोड से हमारा निकलेगा। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा भैया, जो भी हमारी वैल्यू है वो पुट कर दो। x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, क्लोज टू 5, मतलब x जो है वो 5 की तरफ अप्रोच करता है तो 5 ही हम पुट करके चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x की जगह पर 5 माइनस में 5, तो इक्वल हो जाएगा ये 0 के। लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब राइट हैंड लिमिट को भी सोल्व करके देखना पड़ेगा। सो राइट हैंड लिमिट के लिए यहां पर मेरे पास लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 आ जाएगा और पॉजिटिव साइन यहां पर लगाया जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा फंक्शन ऑफ x है वो लिख देंगे। हमें एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन लेना है, एक ही दिया गया है, यहां पर तो कोई कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5, उसके बाद प्लस लगा लो। फंक्शन हमारा यहां पर लिख लेते हैं, मोड ऑफ x दिया गया है, माइनस में 5 आ जाता है। अब इसमें जो चीजें हैं उन पर ध्यान दो। यहां पर जो भी हमारा मोड ऑफ x है वो किस तरह से होगा, हमें 5 से बड़ी वैल्यूज देखनी है। सो 5 के क्लोजेस्ट 5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 5.1, 5.2, 5.3 या फिर 5.11, 5.22, जो भी वैल्यूज होंगी 5 से जस्ट बड़ी, बिल्कुल क्लोज इसके, यहां पर बिल्कुल क्लोज में वो वैल्यूज क्या होंगी, सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। यानी कि x यहां पर हमारा पॉजिटिव होगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई जो भी लिमिट होगी मेरी x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, x यहां पर मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, माइनस में हमारे पास 5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे भैया, ये x जो है वो 5 की तरफ अप्रोच करता है, जिसकी तरफ भी अप्रोच करता है वही हमें पुट करना होता है। सो 5 माइनस में 5 ये इक्वल हो जाता है 0 के। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को देखेंगे 0 आया है, राइट हैंड लिमिट को देखेंगे 0 आया है, तो मैं क्या कहूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ जाती है राइट हैंड लिमिट के। देयरफॉर जो हमारी यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू 5 फॉर फंक्शन एफ एक्स इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट यहां पर करेगी। ठीक है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट उठा के एग्जाम में दे दिया जाता है। कई बार पहले भी दिया गया है, आगे भी दिया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। सो ध्यान से समझ लेना इसको। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 में, सपोज फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है वो आपके सामने यहां पर लिख दिए गए हैं। a प्लस में बी एक्स वेयर एक्स लेस देन 1 फॉर एक्स इक्वल्स टू में इज 1, बी माइनस ए एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन रखी गई है फंक्शन ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है,
एंड इफ लिमिट जो हमारी है यहां पर वो 1 है, x टेंड्स टू 1 होती है और फंक्शन ऑफ 1 व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो भी हमारा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन f x है वो इक्वल होती है हमारी f1 के, तो हमें ये बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होंगी। आप देख सकते हो फंक्शन में जो आपको a और b दिखाई देता है इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इस पॉइंट को ध्यान में यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी यहां पर हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन f x, वो f1 के लिए पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक हमने किया है लेफ्ट हैंड लिमिट वाला और राइट हैंड लिमिट वाला, वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई किया जाएगा। सो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा लिमिट, यहां पर करेंगे x टेंड्स टू 1 और नेगेटिव यहां पर लगेगा ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारी यहां पर नंबर लाइन है उस पर हमारा ये वाला पार्ट 1 हो जाता है। 1 से जस्ट इधर जो हमारी वैल्यू होगी 0.99 0.89, ठीक है, 0.98 0.97, मतलब बिल्कुल 1 के क्लोज वाली जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है, इसके अलावा हमें क्या देखना है, पॉजिटिव के साथ साथ जो भी इधर वाली वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, यानी कि x जो हमारा है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जो भी हमारी वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, फर्स्ट वाला। अभी तो इसके सामने यही लिखेंगे फंक्शन ऑफ x। अब यहां पर नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारा यहां पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, उसके बाद नेगेटिव लगा लेंगे और हमें x हमारा लेस देन 1 है तो a प्लस में b x यहां पर हमारा फंक्शन आ जाएगा। सो a प्लस में बी एक्स यहां पर हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें भाई, x जो है वो किस तरफ, x टेंड्स टू 1 है, 1 की तरफ अप्रोच करता है, तो x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो a प्लस में b आ जाएगा और x की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पर a प्लस में b मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी भैया फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहां पर b को 1 से मल्टीप्लाई करने पर b आ गया है। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट जो है उसको भी सोल्व करेंगे। तो हमारे पास है भैया आर एच एल, यानी कि राइट हैंड लिमिट। इसमें हमारे पास आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। हमारे पास अब 1 पॉजिटिव की बात करते हैं। अब जो हमारा यहां पर x है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से जस्ट बड़ा होगा, 1.01 1.1 1.12, जो भी हमारा 1 है उससे जस्ट बड़ा ये वैल्यू होगी। अगर हमारा x 1 से बड़ा है तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए यहां पर फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप में ये पुट किया जाएगा। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट हमारा जो भी है x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव आ जाता है। कौन सा वाला फंक्शन लेना है हमें, b माइनस में ax, तो b माइनस ax हमने यहां पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, x जिस तरफ भी हमारा अप्रोच करता है वही हमारी x की वैल्यू हम पुट करते हैं। सो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, b माइनस a, और x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, b माइनस a, ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाती है। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके अलावा हमें एक पॉइंट और देखना पड़ेगा। अगर हमारा x इक्वल्स टू 1 होता है तो ये हमें 4 दिया गया है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं भैया कि जो भी हमारी लिमिट है व्हेन x अप्रोचेस टू 1, इसमें हम ना राइट हैंड देखते हैं ना लेफ्ट हैंड देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि x टेंड्स टू 1 जो होगा हमारा तो क्या होगा। x अगर हमारा 1 के इक्वल है तो हमारा फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं। पहले तो फंक्शन ऑफ x आएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा भैया, जब हमारी वैल्यू x जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है 1 के, तो ये इक्वल हो जाता है हमारा यहां पर 4 के। ठीक है, सिंपल चीज हो गई। यहां पर हमें यहां पर 3 इक्वेशन मिल जाती हैं, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके a b की वैल्यू फाइंड की जाएगी। जो भी यहां पर हमारा एफ एक्स है, हमने इस x की जगह पर क्या पुट किया है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो जो भी x है उसकी जगह पर हमने x को हटा के क्या पुट किया है भैया, 1 पुट किया है। फंक्शन ऑफ 1 जो हमारा है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और हमें यहां पर इंपॉर्टेंट बात बता दी गई है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन ऑफ x ये इक्वल होता है हमारा f1 के। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन ये हमारा किसके इक्वल होता है भैया, a प्लस बी के, और ये इक्वल होता है हमारा f। एक मिनट इस चीज को मैं यहां पर लिख लेता हूं, आपको इजी समझ में आ जाएगा। सो हमें यहां पर कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 जो है ये हमारा फंक्शन ऑफ x है और ये इक्वल है हमारा 4 के। अब जो भी हमारी ये वैल्यू है
ये वैल्यू आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी और यही वैल्यू आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर a प्लस बी होगा, देखो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, यहां पर a प्लस बी आई है, तो इसकी जगह पर मैंने a प्लस बी रख दिया, इक्वल्स टू में मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से जो मेरी ये वाली वैल्यू है इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, b माइनस ए, तो इसकी जगह पर b माइनस ए करूंगा, इसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर क्या है भैया, जो भी 4 है वो लिख देना है। तो मेरे पास यहां पर दो अलग अलग इक्वेशंस बन जाती हैं। ये मेरी इक्वेशन जो भी बनी है, इन इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं भैया, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। चलो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास a है, यहां पर माइनस का a है, तो a पॉजिटिव से a नेगेटिव मेरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का b है, यहां पर भी प्लस का b है, b प्लस में b, ये हो जाएगा मेरे पास 2b इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 4 प्लस में 4, ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 8। अगर b की वैल्यू की बात करें तो क्या निकल कर आएगी भैया, मेरे पास यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, तो भैया 2 1 जा 2 4 जा, b की वैल्यू हो जाएगी यहां पर मेरे पास 4। सो b की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, मुझे a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी मेरी जो इक्वेशन यहां पर बनी है, ठीक है, यहां पर जो भी मेरी इक्वेशन बनी है उसको लिख लेता हूं। मेरे पास क्या है, a प्लस में b इक्वल्स टू में मेरे पास 4 आता है, यहां पर मेरे पास b इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा, और जो भी मेरा यहां पर b इक्वल्स टू में 4 नहीं, पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ेगा, जो भी b की वैल्यू है ना वो पुट कर देते हैं। चलो, तो a प्लस में b की वैल्यू मैं 4 पुट कर देता हूं, इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा, तो a की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, उधर वाला 4 एज इट इज, इधर जो हमारे पास प्लस का 4 है दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0। तो हमने यहां पर दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। यही क्वेश्चन नंबर 28 में हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखोगे तो पूरी रामायण महाभारत यहां पर लिख दी गई है। देखकर ऐसा लगेगा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन आसान तरीके से समझो। इसमें हमें दिया गया है लेट a1 a2 a एंड बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एन डिफाइन ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू में x माइनस a1 x माइनस a2, इसके बाद इसी तरह से x माइनस a n आएगा। यहां पर जो भी हमारा यहां पर वैल्यूज है ना वो क्या क्या है, a1 a2 a n, ये रियल नंबर्स हमारे हैं, ये किसी फंक्शन को डिफाइन करती हैं और वो फंक्शन हमें यहां पर दिया गया है x माइनस ए वन इंटू में x माइनस ए टू, इसी तरह से x माइनस में ए एन तक ये जाता है। अब दो सवाल यहां पर हमसे पूछता है तो बीच में लाइन लगा लेते हैं, एक को इधर सोल्व कर लेंगे दूसरे को इधर सोल्व कर लेंगे। पहला सवाल हमसे पूछता है व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 फॉर फंक्शन ऑफ x। जो भी हमें ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन के लिए x टेंड्स टू a जो हमारी लिमिट है वो क्या होगी। तो सॉल्यूशन में क्या किया जाए, आसान तरीके से कराया जाए। बिल्कुल, जो भी यहां पर हमारी लिमिट है हम इसको लिखेंगे भाई, हमें यहां पर क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a1 हमें करना है, और हमें क्या दिया गया है, फंक्शन ऑफ x यहां पर हमें दिया गया है। अब फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है एग्जैक्टली में अगली लाइन में इसको लिख लेते हैं। सो जो भी हमारी यहां पर है लिमिट हमारी यहां पर आ जाएगी, x टेंड्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, a1 आ जाएगा। फंक्शन क्या दिया गया है हमें यहां पर है x माइनस में a1 दिया गया है, इनटू में हमारे पास है x माइनस में a2, और इसी तरह से हमें यहां पर x माइनस में an दिया गया है। अभी यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हमारी यहां पर x जिस भी तरफ अप्रोच करता है x की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो भैया पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यहां पर ब्रैकेट के अंदर x की जगह पर a1 लिख देंगे, माइनस में a1 आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास यहां पर x आता है, a1 माइनस में a2 कर देंगे। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास x जो आता है उसकी जगह पर a1 माइनस में an कर देंगे। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर a1 में से a1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, और 0 को मैं कितने भी बार किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं वो सभी को 0 कर देता है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। फिर से बता देता हूं, a1 माइनस a1 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सभी 0 हमारी आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला जो यहां पर हमसे पूछा है उसका आंसर। फिर इससे आगे हमें पूछता है फॉर सम
ए नॉट इक्वल्स टू A1, A2 एंड AN कंप्यूट लिमिट x टेंस टू A फॉर फंक्शन x। अब यहां पर हमें कहता है कि जो भी a है वो A1 के इक्वल नहीं है, वो A2 के या जो भी हमारा AN तक वैल्यू है उनके इक्वल नहीं है। हमें इस लिमिट जो भी हमारा फंक्शन है उसके लिए ये लिमिट फाइंड करनी है। सो इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी हमें फाइंड करना है पहले तो उसे लिख लेते हैं। लिमिट यहां पर हमें दी गई है x टेंस टू A दिया गया है और फंक्शन ऑफ x यहां पर हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हमारा जो भी लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है वो तो रहेगा ही कि x टेंस टू a हमारे पास है। फंक्शन ऑफ x हमारा क्या होता है, ये वाला फंक्शन उठा के यहां पर लिखना है। हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा x माइनस में a1, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x माइनस में a2। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आ जाएगा x माइनस में हमारे पास आ जाएगा AN। इस तरह से हमें रखना है। अब क्या किया जाए आगे, यहां पर सिंपल सीधी बात क्या होती है, x जिस भी तरफ अप्रोच करता है x की जगह पर हम वही वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। x की जगह पर हमें a पुट करना है तो a आ जाएगा x की जगह पर, माइनस में A1 हमारा एज इट इज, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में x की जगह पर a, माइनस में हमारे पास A2 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास x है उसकी जगह पर a आ जाएगा एंड जो भी हमारा यहां पर माइनस में AN है वो एज इट इज आ जाएगा। दो चीजें हमसे पूछी थी, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन ये हो गया, सेकंड वाले का सॉल्यूशन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखने में डिफिकल्ट लेकिन करने में आसान। क्वेश्चन नंबर 30 करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें यहाँ पर फंक्शन ऑफ x दिया गया है। ध्यान से देखो, ये फंक्शन ऑफ x हमें दिया गया है। हमसे पूछता है व्हाट वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ डज लिमिट x टेंस टू a फॉर फंक्शन fx एग्जिस्ट। जो भी हमारा ये फंक्शन है उसके लिए x टेंस टू a लिमिट के लिए कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में ये आती है कि हमारा a यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो a हमारा भाई जीरो भी हो सकता है। ए के लिए तीन कंडीशन हमारी बनेंगी, या तो ए हमारा जीरो हो सकता है, या फिर ए हमारा ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर ए हमारा स्मॉलर देन जीरो हो सकता है। ये तीन केस बन सकते हैं। ए की वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, या जीरो से छोटी हो सकती है। ठीक है, जो भी हमारी नंबर लाइन होती है इस तरह से, इस पर मान लो ए हमारा मतलब या तो इस पॉइंट जीरो पर हो सकता है, या फिर इस तरफ नेगेटिव वाली वैल्यूज हो सकती हैं, या इस तरफ पॉजिटिव वाली वैल्यूज हो सकते हैं। सिर्फ ये तीन ही केस बनेंगे और इन तीनों केसों के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सोल्व करके देखना पड़ेगा भैया। तो सबसे पहले वाले केस में जो भी हमारा यहाँ पर पहले वाला मतलब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ a इक्वल्स टू में हमारा जीरो हो जाए। अगर मेरा यहाँ पर a इक्वल्स टू में जीरो होगा तो लिमिट क्या बनेगी मेरे पास है, मेरे पास पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं बनाऊंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हो जाएगी मेरी यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर क्या है भैया x टेंड्स टू a है, तो a की जगह पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करता हूं तो जीरो क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव यहां पर आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास फंक्शन ऑफ x यहां पर आएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x मुझे यहां पर लिखना है फटाफट से। अब इसको हमें जस्ट सोल्व करना है। तो सिंपली यहां पर मेरे पास जो लिमिट है वो x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव रहेगी। अगर x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव है यानी कि मान लो हमारे पास यहां पर ये जीरो है, तो जस्ट जीरो से इस तरफ वाली जो हमारी नियरेस्ट वैल्यू होगी, जीरो से इस तरफ हमारा क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव होगी हमारी। यानी कि इस वाली कंडीशन में हमारे पास जीरो से कम की बात की गई है। x यहां पर हमारा क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। तो जीरो से छोटा होने पर हमें कौन सी लिमिट रखनी है भैया, जीरो से छोटा होने पर x हमारा जो है उसके लिए ये वाला फंक्शन रखेंगे। फंक्शन हो जाएगा हमारे पास यहां पर x, उसके बाद प्लस में 1। अब एक बात यहां पर समझो, जो भी हमारा जीरो से इधर होगा x वो क्या होगा, इस तरफ जीरो से सभी की सभी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, जो भी हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, माइनस का x आएगा प्लस का 1 आएगा। अब यहां पर अगर मैं जीरो पुट कर देता हूं, मुझे पुट भी तो करना पड़ेगा ना, अगर मैं जीरो पुट कर देता हूं तो क्या होगा, x टेंड्स टू जीरो है, x की जगह पर मैंने जीरो पुट कर दिया, माइनस जीरो जीरो ही होता है, बचेगा हमारे पास सिर्फ 1। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 आ जाएगी। फर्स्ट वाले केस के लिए हमें अब राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो आर एच
एल यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, केस हमारा वही रहेगा ए इक्वल्स टू में 0। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट क्या होगी, लिमिट जो हमारी है वो x टेंड्स टू 0 ही रहेगी, लेकिन अब की बार पॉजिटिव होगी। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x हमारा आ जाएगा 0 से जस्ट इधर हमारी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं, यानी कि 0 से बड़ी होती हैं, और 0 से बड़ी होगी तो हमें क्या करना है, कौन सा वाला फंक्शन लेना है, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको सोल्व करना इजी हो जाएगा। सो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, हमारा x से बड़ा होगा 0 से, तो ये वाला फंक्शन हमें यहाँ पर ले लेना है। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर मोड x माइनस में आ जाएगा 1। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, मोड x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखो 0 से बड़ी वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x हमारा पॉजिटिव आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहां पर एक चीज बताओ मुझे, जो भी x की वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं हम, x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहां पर माइनस का 1। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस तरह से लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला केस हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब सेकंड वाला केस भी करना होगा भाई। सेकंड वाले केस में क्या होगा, व्हेन ए ग्रेटर देन 0, जब हमारा ए वो 0 मतलब जो भी हमारा यहाँ पर ए है वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है, तो हमारे पास है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा हमारे पास, इफ ए ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हमें यहां पर करना है। अगर 0 से बड़ा होगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा, देखो यहां पर आ जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू आ जाएगा मेरे पास यहां पर a, और a कैसा होगा, नेगेटिव वाला a यहां पर रखा जाएगा। आपको पता है जो भी मेरा a है वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ी वाली वैल्यूज इधर होती हैं, तो मुझे कौन सा वाला लेना है भैया, ये वाला फंक्शन यहां पर लेना है। तो फंक्शन मेरा क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x माइनस में आ जाएगा मेरे पास 1। अब सिंपल वे में जो भी हमारी यहां पर लिमिट है, मतलब हम क्या करेंगे, जो भी मेरा कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, हमारा यहां पर मान लो कोई भी पॉइंट है, तो उसके पॉइंट के इधर वाली जो वैल्यू है और इधर वाली जो वैल्यू है, अगर 0 से बड़ा हमारा a है, तो मान लो a यहां पर है हमारा कहीं, तो जो भी हमारा a के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, यानी कि x जो मोड से बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, x हमारा पॉजिटिव होगा, माइनस में 1 आ जाएगा। हम यहां पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे भैया, a हमें पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस a है तो यहां पर a माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 है तो a माइनस 1 यहां पर आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं राइट हैंड लिमिट। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, लिमिट हमारी होगी x टेंड्स टू a, और राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव साइन लगाया जाता है। अब यहां पर आप देखो जो भी हमारा a है वो 0 से बड़ा है, तो इस 0 से बड़ा जो भी होगा, चाहे हम उसके इस तरफ देखें चाहे हम इस तरफ वाली वैल्यू देखें, वो हमारी 0 से बड़ी ही रहेगी। 0 से बड़ी होगी तो हमें क्या करना होगा, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमें इस वाले फंक्शन को सेलेक्ट करना है। तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास यहां पर मोड ऑफ x, उसके बाद माइनस में 1। अब हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। x यहां पर हमारा क्या होगा, जो भी हमारी यहां पर वैल्यू है भाई इस तरफ या इस तरफ ये पॉजिटिव ही होंगी, तो मोड ऑफ x हमारा x माइनस 1 ही रहेगा। अब पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x टेंड्स टू, चलो ये वाली लिमिट नहीं रखते हैं, वैल्यू हमें पुट करनी है ना, तो a पुट करना होगा हमें x की जगह पर। हमारा रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस में 1। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हमें इस तरह से लिखना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है हमारी राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर एग्जिस्ट लिख दो सिर्फ यहां पर। ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब थर्ड केस भी देखना पड़ेगा हमें, इस वाले पेज पर जगह बचती नहीं है, तो जो भी हमारा थर्ड केस है उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर।
थर्ड वाले केस में क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारा यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इफ ए स्मॉलर देन जीरो, जीरो से छोटा होता है, उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना होगा, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी होगी। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो भी साथ में फाइंड कर लेते हैं, बीच में इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू, हमारा क्या होगा भैया, ए हमें करना है, और लेफ्ट हैंड में क्या होता है माइनस का ए। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम यहां पर लिख लेते हैं, लिमिट हमारी होगी एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, साथ साथ में दोनों को सोल्व करते हैं। अब आप एक बात मुझे बताओ, अगर हमारी वैल्यू जीरो से छोटी है ए की, तो वो कहां पर होगा भाई, इस तरफ मान लो ये हमारा कोई ए है, जो ये वैल्यू है ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब की बार ए ये नहीं, जीरो से इस तरफ आता है, जीरो से छोटी वाली वैल्यू से इधर आती हैं। अब जो भी हमारा ए ये होगा, किसी भी कंडीशन में देख लो, जो भी हमारा ये ए होगा वो उस ए के इस तरफ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाली जो भी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव ही होंगी। बिल्कुल इसके क्लोज देख लो, यहां पर जो भी वैल्यू होगी, यहां पर जो भी वैल्यू होगी, जीरो से दोनों वैल्यूज इधर आती हैं, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू यहां पर छोटी होंगी जीरो से। तो जीरो से छोटी होने पर हमें कौन सा वाला फंक्शन लेना है, आपको पता है ना, दोनों के लिए हमें यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं मोड ऑफ एक्स प्लस में यहां पर आ जाएगा 1, और इसके लिए भी यहां पर मोड ऑफ एक्स प्लस में 1, क्योंकि दोनों कंडीशन में अगर हमारा ए यहां पर है तो ए के इधर भी नेगेटिव वैल्यू होगी और इधर भी नेगेटिव वैल्यू होगी, दोनों तरफ यहां पर नेगेटिव ही वैल्यू होंगी, यानी कि जीरो से छोटी होंगी। जीरो से छोटी वैल्यू इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, तो हमें दोनों के लिए यही फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लो। हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहां पर एक्स है भैया। एक्स की वैल्यू चाहे हम इधर देखें तो भी नेगेटिव, इधर देखें तो भी नेगेटिव, क्योंकि जीरो से इस तरफ दोनों वैल्यूज हमारी आएंगी। तो जो भी हमारा यहां पर है, मैं इस तरह से लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, इसमें मेरे पास माइनस एक्स होगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह से भैया इसमें भी मेरे पास जो लिमिट है उसको तो मैं एज इट इज लिखूंगा, जो भी मेरे पास लिमिट आई है यहां पर एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, एक्स इसमें भी नेगेटिव आएगा, उसके बाद प्लस में 1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहां पर मेरा +1 आएगा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, प्लस का साइन लगेगा। अब यहां पर मुझे क्या करना होगा भैया, एक्स की जगह पर ए पुट करना होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस में एक्स की जगह पर ए आ गया, प्लस में 1 कर देंगे, और इस तरफ भी हमारा यहां पर माइनस में एक्स की जगह पर ए पुट करेंगे, प्लस में 1 कर देंगे। आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं यहां पर इस तरह से लिख दूंगा कि जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट है यहां पर, एक सेकेंड गाइस, यहां पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल हो जाती है राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है वो हो जाता है कंप्लीट। अभी 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, उनके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कई बार ये एग्जाम में आया है तो अच्छी तरह से इसको समझना है, बहुत आसान तरीके से इसको कर लेंगे। इसमें दिया है इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ एक्स -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू में पाई। जो भी यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है, तो हमें इवेल्युएट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ एक्स के लिए। आसान तरीके से करा दूं इसको, बहुत आसान तरीके से समझो इसको। यहां पर हमें क्या दिया गया है भैया, सबसे पहले यहां पर हमें दिया है कि लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 1 है, और जो भी हमारा यहां पर फंक्शन ऑफ x -2 है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा, फंक्शन ऑफ x माइनस में, सॉरी यहां पर x आएगा, एक सेकेंड गाइज, यहां पर हमारे पास x आएगा, उसके बाद -2 आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में जो लिमिट है ना वो मैं अलग अलग लिख लेता हूं, तो यहां पर भी मैं लिख लेता हूं भैया लिमिट जो होगी मेरी x टेंड्स टू 1 हो जाएगी, और नीचे मेरे पास क्या है भैया एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और ये दोनों इक्वल किसके हैं, पाई के। ये जो कंडीशन हमें यहां पर दी गई है इसी से हम लिमिट ऑफ x1 फंक्शन x के लिए फाइंड कर सकते हैं। आसान सा तरीका क्या होगा, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 1 आ जाएगा, हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x दिया गया है वो आ जाएगा -2 इक्वल्स टू में हमारे पास पाई आ जाएगा, और पाई में यहां पर मैंने डॉट लगाया है, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई। जो भी हमारा ये वाली लिमिट है इस तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 है, उसके बाद हमारे पास जो भी x का स्क्वायर -1 है एज इट इज आ गया।
आगे सोल्व कर लो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा भैया, लिमिट जो हमारी है x टेंड्स टू 1 है, फंक्शन ऑफ x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 2 भी लिख लेते हैं, चलो इक्वल्स का साइन लगा लो। हमें यहाँ पर जो पाई दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं, और पाई इंटू में यहाँ पर मैं डॉट की जगह इंटू का भी साइन लगा सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x टेंड्स टू 1 है तो x की जगह पर हमें 1 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 1 है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 1 आ जाएगा, उसके बाद फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, माइनस का 2 भी अभी के लिए लिख लेते हैं और इक्वल्स टू में। अब यहां पर देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 को माइनस कर दूंगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी 0, और 0 को पाई में मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड वाली सभी की सभी वैल्यूज 0 हो गई। ये 0 हुआ, 0 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। अब मुझे फाइंड का करना था, मुझे फाइंड करना था लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन एफ एक्स। तो यहां पर मेरे पास देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन एफ एक्स, ये वाली चीज तो आ गई हमारी, ठीक है, यही चीज तो हमारी यहां पर लिखी है। इसके अलावा मेरे पास क्या है, माइनस का 2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। जो हमें यहां पर लिमिट दी गई है वो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है उससे मुझे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 फॉर एफ एक्स फाइंड करना था, वो 2 आ जाता है। इस तरह से भी लिमिट को हम अप्रोच करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा बचा है 32, उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है फंक्शन ऑफ एक्स, हमें यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है। अगर एक्स लेस देन 0 है तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हमारा ये वाला फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। अब करना क्या है इन फंक्शंस का, हमें बोलता है व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट। हमें बताना है m और n की क्या इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए और x टेंड्स टू 1 के लिए एग्जिस्ट करेंगी। सो आसान तरीका बताता हूं आपको, देखो बिल्कुल आसान तरीका क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा x टेंड्स टू 0 है और x टेंड्स टू 1 लिमिट है, इनके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फाइंड करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फटाफट हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, किसके लिए भैया, जो भी हमारी यहां पर दी गई है लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड के लिए फाइंड करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं। इसके बाद जो भी हमारा फंक्शन ऑफ x है वो आ जाता है। अब हमें फंक्शन ऑफ x रखना क्या है, तो उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा जो भी मेरी लिमिट है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव यहां पर आएगी, फंक्शन क्या होगा इसके लिए, उसके लिए क्या करना होगा भैया, आसान तरीके से समझने के लिए ये हमारा 0 हो जाता है। अब इस 0 को मैं क्या करूंगा, 0 से कम वैल्यू होती है, नेगेटिव साइन लगाए यानी कि 0 के जस्ट इधर जो वैल्यू होगी यानी कि -9.99 जो भी वैल्यू होगी 0 से कम ही होगी ना वो, तो 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा भैया, सबसे ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा। इसके सामने उसको लिख लेंगे mx² प्लस में यहां पर आ जाएगा n। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो भाई, वैल्यू किसकी पुट करेंगे, जो भी हमारा 0 है, x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह पर हम 0 ही पुट कर लेते हैं। तो m हमारा एज इट इज x की जगह पर आ गया 0, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस में n। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 अंडा, सॉरी n हमें मिलेगा, 0 अंडा नहीं n मिलेगा यहां पर हमें। आप समझो n कैसे आया हमारा, अगर 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, n यहां पर बचेगा, वो रिजल्ट में मैंने लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड लिमिट जो है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या आएगा, लिमिट हमारे पास यहां पर आ जाएगी x टेंड्स टू 0 और अब की बार पॉजिटिव होगी फॉर फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है। अब 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ी होगी हमारी ये, और 0 से कितनी बड़ी होगी, बिल्कुल पास में ही होगी, 0 के बिल्कुल यहां पर ही होगी, ठीक है, बिल्कुल पास में ही, यानी कि 0.001 इसको कह सकते हैं हम, बिल्कुल पास में होगी 0 के। अब यहां पर देखो, अगर हमारा x यहां पर 0 से बड़ा होता है, अब 0 से बड़ा तो ये कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 12 15 कितना भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बिल्कुल 0 के पास वाली वैल्यू चाहिए। वो कंडीशन कहां पर मिलती है हमें कि भैया
0 और 1 के बीच वाली या फिर 0 और 1 भी जिसमें इंक्लूड होता है इसमें आ जाएगा वो। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना होगा, nx प्लस में m, इसके सामने यहाँ पर nx प्लस में m लिखा जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो तो हमारे पास भैया n एज इट इज, जो भी x हमारा है उसकी जगह पर आ जाएगा 0, उसके बाद प्लस में हमारे पास m, सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर m आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या मिला हमें भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें यहाँ पर n मिलती है और राइट हैंड लिमिट हमें n मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भैया, हमसे पूछा था कि किसके लिए एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो एग्जिस्ट यहां पर कैसे करेगी वो बताना है हमें। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के इक्वल्स टू आर एच एल, यानी कि राइट हैंड लिमिट, तभी तो एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास एन आई है और ये इक्वल हो जाएगी हमारी राइट हैंड लिमिट किसके भाई, एम के लिए। तो यहां पर मुझे इस तरह से लिखना होगा, इफ एन इक्वल्स टू में एम, देन उसी के बाद जो हमारी यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा हमारा, और इससे पहले हमारे पास लिमिट लिखनी होगी हमें यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट। अगर ये एक दूसरे के इक्वल होंगे ना तभी एग्जिस्ट करेगी, n और m एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक चीज तो हमने ये सोल्व कर ली, किसके लिए भैया, x टेंड्स टू 0 के लिए। अभी हमें x टेंड्स टू 1 के लिए भी सोल्व करनी पड़ेगी इसको, तो उसके लिए यहां पर इस तरह से मैं लाइन लगा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं x टेंड्स टू 1 के लिए क्या करूंगा भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूंगा। ये होगा मेरा यहां पर लिमिट आ जाएगी, सबसे पहले इसमें आ जाएगा x टेंड्स टू 1 और नेगेटिव आएगा। लेफ्ट हैंड के लिए क्या करते हैं हम, नेगेटिव साइन ही लगाते हैं, यहां पर हमारा फंक्शन ऑफ x भी आ जाता है। अब यहां पर जो भी लिमिट है मेरी वो तो एज इट इज आ जाएगी, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब इसके बाद मुझे करना क्या होगा, फंक्शन ऑफ x जो मेरा है वो डिसाइड करना होगा क्या आएगा। मेरे पास 1 है भैया, 1 से इधर वाली वैल्यूज के लिए होगा। ठीक है, यहां पर मान लो 0 की बजाय अब की बार हमें क्या करना है भाई, 1 करना है। और 1 से जो इधर वाली जस्ट बिल्कुल इधर होगी 0.999 वाली जो वैल्यू होगी, 0.97 0.98, ये सारी किस तरफ होती हैं, 1 से इधर होती हैं। वो किसको सेटिस्फाई करती हैं इनमें, वो भाई 0 से छोटी तो होती नहीं है, और वो जो हमारी हैं 0 से बड़ी होती हैं। लेकिन 0 से बड़ी ऐसा तो नहीं है ना 5 6 हो जाएगी, ये भी इसमें तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन यहां पर जो हमारा ये वाली कंडीशन है इसको फुलफिल करती है, 0 और 1 के बीच में हमारी आएंगी। तो 0 और 1 के बीच में आएंगी तो सेकंड वाला हम फंक्शन यहां पर रखेंगे, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारे पास एन एक्स प्लस में m। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई। मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा x टेंड्स टू 1 है x की जगह पर पुट कर देता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा n, और यहां पर x की जगह पर आ जाएगा m, सॉरी n, x की जगह पर 1 आ जाएगा प्लस में m एज इट इज है। सोल्यूशन करने पर क्या होगा मेरा, n प्लस में, सॉरी n प्लस में m आएगा। तो यहां पर मेरे पास n प्लस में m आ जाता है। अब इसके आगे का सॉल्यूशन, राइट हैंड लिमिट भी हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए यहां पर आ जाते हैं। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए राइट हैंड लिमिट में हमारे पास सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और इस पे लगेगा पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन के बाद हमारे पास क्या आएगा भैया, यहां पर फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास जो भी लिमिट है x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव साइन लगा के फंक्शन डिसाइड करते हैं। हमारा क्या होगा, 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू 1.01 1.0001 1.00, जो भी 1 से बड़ी वैल्यू है वो कहां पर आएगी। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, 0 से छोटा होना चाहिए, तो ये वाली हमारी नहीं लगेगी। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, 1 तक चलेगा, 1 से ऊपर नहीं है। इससे आगे वाली जो कंडीशन है उसमें क्या आता है भैया, x जो है ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा हमारा यहां पर वैल्यू आती है। तो हम कौन सा फंक्शन उठा लेंगे भैया, जो भी हमारा ये वाला फंक्शन है थर्ड वाला, ये उठा के यहां पर रख देंगे। इसमें आ जाएगा हमारे पास n, उसके बाद हमारे पास जो भी x है वो लिखा जाएगा यहां पर, इसकी क्यूब कर देंगे प्लस में m, थर्ड वाला फंक्शन हमने उठा लिया। अब इसमें पुट कर देते हैं, जो भी हमारी वैल्यू है वो पुट करेंगे। x टेंड्स टू 1 है तो x की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो हमारे पास n आ जाएगा, x की जगह पर 1 आ जाएगा, x की क्यूब है तो इसकी की भी क्यूब हो जाएगी प्लस में m इक्वल्स टू में। अब यहां पर देखो 1 पे कितनी भी पावर लगा लो 1 ही रहेगा, 1 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा n ही बनेगा, और प्लस में
m आ जाएगा। आप एक चीज यहां पर देख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल यहां पर हमें मिलती हैं x टेंड्स टू 1 के लिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल हमें बिल्कुल मिल रही हैं तो यहां पर मुझे लिखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू में राइट हैंड लिमिट। ये तो हमारा यहां पर आ गया है, दोनों लिमिट एक दूसरे के इक्वल आई हैं, सो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन ऑफ एग्जिस्ट ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू में राइट हैंड लिमिट। जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ये एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट ऑल वैल्यूज ऑफ एम एन एंड। तो जो भी हमारा यहां पर फंक्शन होगा एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, वो भी किसके लिए, यहां पर एक चीज हमने मिस कर दी है, जो भी हमारे यहां पर लिमिट है वो भी तो लिखनी पड़ेगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के लिए जो भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा एम और एन की हर एक वैल्यू के लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 हमने सोल्व किया। और आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उठा के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। जो भी आपके क्वेश्चन कराए गए हैं 23 से लेके 32 तक, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा के एग्जाम में दिए जाते हैं। इनको अच्छी तरह से कर लेना है। समझ में नहीं आया हो कोई भी क्वेश्चन तो वीडियो को दोबारा से देख लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन नंबर 32 के साथ एक्सरसाइज 12.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर जो भी मैथ की वीडियोज हैं, साइंस की वीडियोज हैं, क्लास 11th की वीडियोज हैं, क्लास 12th की वीडियोज हैं, इसी तरह से आती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता देना है, या फिर इंस्टा पे डीएम कर देना है, रिप्लाई आपको वहां पर मिल जाएगा। तो मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।